हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम जॉन मिल्टन के फेमस क्लोजेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि एक मिथोलॉजी है। सैमसन एगोनिस्ट का पब्लिकेशन 1671 में हुआ था। जब इन्होंने पैराडाइज रिगैन को पब्लिश किया था तो वही टाइम ड्यूरेशन है। 1671 में सैमसन एगोनिस्ट को इन्होंने पब्लिश किया था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है। इसे जॉन मिल्टन ने सिर्फ रीड करने के लिए राइट किया है। इसे परफॉर्म नहीं किया गया, इसे सिर्फ पढ़ा गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस स्टोरी के अबाउट। तो इस स्टोरी का पहला कैरेक्टर है सैमसन। सैमसन जो कि इस पूरी स्टोरी का रियल हीरो है। सैमसन जॉन मिल्टन के थॉट से कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि जॉन मिल्टन को भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, तो सैमसन को भी भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। सैमसन अपने लाइफ के एंड में ब्लाइंड हो गया था, जैसे कि हमारे जॉन मिल्टन भी अपने लाइफ के एंड में ब्लाइंड हो गए थे। इसलिए हमने बोला कि ये दोनों कुछ मैचेबल हैं। सैमसन जो कि इस स्टोरी का रियल हीरो है, इसे डिवाइन पावर मिले थे। मीन्स कुछ इसे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी, जो कि उस शक्ति में से है कि इसके लंबे बाल, कि जब तक इसके पास लंबे बाल रहेंगे तब तक इसके पास शक्ति रहेगी, तब तक इसे कोई हरा नहीं सकता है। और ये इज़राइल का रहने वाला था। दूसरी कैरेक्टर है इसमें दलीला। दलीला जो कि फ़िलिस्तीन की रहने वाली थी। उस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन की काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी चलती आ रही थी। और जब भगवान ने सैमसन को पावर दिया था, तब उन्होंने उसे सजेस्ट किया था कि तुम्हें जो अपनी शादी है वो फ़िलिस्तीन की ही लड़की से करनी है। तो दोस्तों, जब भी इज़राइल और फ़िलिस्तीन में कुछ भी आक्रमण होता था तो सैमसन अकेले ही लड़ता था, और उसके पास डिवोशनल पावर होने के कारण वो जीत भी जाता था। तो जिससे कि फ़िलिस्तीन के लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम सैमसन को हरा सकें, सैमसन को बंदी बना सकें। तो वो क्या करते हैं कि जो फ़िलिस्तीन की सबसे खूबसूरत लड़की रहती है दलीला, वो दलीला को कहते हैं कि तुम सैमसन को अपने जाल में या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करो ताकि सैमसन तुमसे अट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे कि दलीला बहुत खूबसूरत लड़की रहती है फ़िलिस्तीन की, वो सैमसन को अट्रैक्ट करती है। तो सैमसन को जैसे कि भगवान का सजेशन याद रहता है कि भगवान ने बोला रहता है कि तुम्हें शादी फ़िलिस्तीन की लड़की से ही करनी है, तो वो भगवान के आदेश को मना न करके वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि वो बहुत सुंदर भी थी, इसलिए वो उससे शादी भी कर लेता है। तो दोस्तों वो दलीला से तो बहुत प्यार करने लगता है। तो एक समय की बात है कि एक बार क्या होता है कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद सैमसन तो उसके प्यार में एकदम हर्टली पड़ा हुआ रहता है। तो फिर दलीला उससे पूछती है कि अच्छा, आप बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे कि आप फ़िलिस्तीन के इतने सारे लोगों को अकेले ही हरा देते हो। तो सैमसन तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था दलीला पे। तो वो बताता है कि मुझे एक डिवोशनल पावर है कि जब तक मेरे बाल लंबे रहेंगे तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तब दलीला उसके सीक्रेट को जान जाती है कि अच्छा, ये बात है, जब तक इसके लंबे बाल रहेंगे तब तक इसे कोई नहीं हरा सकता है। अब तो वो उसकी कमज़ोरी को जान जाती है। तो जब वो फ़िलिस्तीन जाती है तो फ़िलिस्तीन के लोगों को बताती है कि जब तक सैमसन के लंबे बाल रहेंगे तब तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो फ़िलिस्तीन के लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो वो बोलते हैं कि हम लोग तो उसके लंबे बालों को नहीं कट कर सकेंगे क्योंकि वो हमेशा अवेयर रहता है, ये काम तुम्हें ही करना होगा। तो दलीला बोलती है ठीक है भाई, वो अपने कंट्री के लिए करने के लिए
कंट्रीब्यूशन तैयार हो जाती है। तो एक बार रात में जब सैमसन सोया रहता है तो दलीला जाती है और धोखे से उसके बालों को काट देती है, जिससे सैमसन के सारे पावर्स चले जाते हैं। तो अब तो फ़िलिस्तीन वाले लोगों को पता हो जाता है कि सैमसन के पास तो कोई भी पावर नहीं है। तो उसी टाइम उस समय का फ़ायदा उठाते हुए फ़िलिस्तीन जो है वो इज़राइल पे अटैक कर देता है। तो इस बार क्या होता है कि वो सैमसन को बंदी बना लेते हैं और फ़िलिस्तीन का एक जेल है गाजा में उसको डाल देते हैं। वहाँ पे सैमसन से बहुत काम करवाते हैं, बहुत उसको पनिश करते हैं, यहाँ तक कि उसके आँखों को भी निकाल लेते हैं। उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि ऐसा लगता है उसे कि उसकी स्थिति मरने के बराबर है, मतलब मरने से भी बदतर है उसकी स्थिति। तो वो सोचता है कि मुझे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जब वो गाजा के जेल में रहता है तो उसके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हैं जिसे कोरस कहा जाता है। वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो उसकी ऐसी स्थिति देख के वो सोचते हैं कि उसका जो कुछ मेंटली इमोशंस है उसको चेंज किया जाए, बट सैमसन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी जो कंडीशन थी वो एकदम दयनीय हो गई थी। वो हंसना तक भी भूल गया था। तो उनके फ्रेंडों का जो प्रयास था वो तो असफल रहा। वो चले जाते हैं उसकी ये स्थिति देख के। फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके पिता, जो कि मानोआ नाम रहता है उनका, वो मिलने के लिए आते हैं सैमसन से। तो वो अपने बेटे की हालत देख के उन्हें बहुत दुख होता है। तो वो उससे बोलते हैं कि सैमसन तुम चिंता मत करो। वो उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं फ़िलिस्तीन के 2-3 ऐसे सैनिकों को जानता हूँ, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और तुम्हें जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश करूँगा। तो सैमसन कहता है कि नहीं पिताजी, रहने दीजिए, मेरे इस कंडीशन का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, मुझे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, अब जो कुछ भी है मुझे सहने दीजिए। तो उसके पिता भी चले जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी पत्नी जो दलीला रहती है वो आती है। वो भी सैमसन की स्थिति को देख के बोलती है कि सैमसन दलीला से मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन दलीला फिर भी उससे मिलने के लिए चली आती है। तो सैमसन बोलता है कि मेरी जो ये कंडीशन है इसके जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूँ। तो दलीला बोलती है कि जो भी ये प्रॉब्लम हुआ है, जो भी आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, आपने मुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती किया। फिर वो बोलती है कि जो भी आपकी स्थिति है कि फ़िलिस्तीन के लोगों ने आपको मारा नहीं, सिर्फ कैद करके रखा है, वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि जब मैं इन लोगों से मिली थी तब मैंने इन लोगों से एक प्रॉमिस लिया था कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें सिर्फ जेल में कैद करके रखेंगे। दलीला बोलती है कि मैंने तुम्हें कैद इसलिए करवाया ताकि फ़िलिस्तीन के लोगों की जान बची रहे। तो सैमसन बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे मरवाना नहीं चाहते थे, सिर्फ कैद करवाई हो, इट्स मीन कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मतलब अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे कैद नहीं करवाती, मेरी जो वीकनेस है वो सबको बताती नहीं तुम, क्योंकि शादी के बाद फ़िलिस्तीनी इज़राइल तुम्हारा असली घर है, असली देश है, तुम उसकी रक्षा करती। दलीला बोलती है कि ठीक है, मैं आपको छुड़वाने की कोशिश करूँगी। तो सैमसन ये प्रस्ताव उसका रिजेक्ट कर देता है और बोलती है वो कि हम लोग, जब मैं तुम्हें छुड़वाऊँगी फिर हम लोग साथ में मिलके रहेंगे। तो सैमसन बोलता है नहीं, जो औरत मेरे सही टाइम पे, जब मैं अच्छा खासा था तब मेरा साथ नहीं दी, तो अब तो मेरी कंडीशन बुरी है, तो अब मेरा वो क्या साथ देगी। तो सैमसन के ऐसे रिजेक्शन पे दलीला को बहुत धक्का लगा, वो अपना इंसल्ट फील करने लगी। तो उसने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो क्या मैं अच्छे से नहीं रह पाऊँगी। मैंने तुम्हें पकड़वाया है सैमसन, तुम्हें, इसलिए जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो मुझे देवी की तरह पूजते हैं, वो मेरी अच्छे से ध्यान रख लेंगे।
दलीला बोलती है कि फिर उस टाइम मुझे तुम्हारी कंडीशन देख के खुशी होगी कि हाँ मैंने तुम्हें पकड़वाया है। फिर दलीला ऐसे बोल के चली जाती है। फिर शमसन सोचने लगता है कि ये कितनी धोखेबाज है। फिर कुछ टाइम बाद हरपा आता है जो कि एक जेंट होता है। वो शमसन से मिलने के लिए आता है। कुछ समय पहले जब शमसन इजराइल का राजा था तो वो बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने हरप्पा ने शमसन के बारे में सुना था कि एक ऐसा पुरुष है जो कि बहुत शक्तिशाली है और उसे कोई हरा नहीं सकता था। तो इसलिए हरप्पा का बहुत इगर्टी था शमसन से मिलने के लिए। वो शमसन से मिलना चाहता था। तो जब वो शमसन से मिलने आया, फिर जब वो शमसन के कंडीशन को देखता है कि वो इतना कमज़ोर है तो उसे बहुत अजीब लगा। तो बोलता है कि तुम हो शमसन, तुम ही हो शक्तिशाली इंसान। तो वो शमसन का बहुत मजाक उड़ाता है। बोलता है कि एक समय ऐसा था कि मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ललायित था। मतलब तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुन के मेरे अंदर ये एगर हो गया था कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शमसन बोलता है कि भले ही मैं कमज़ोर हूँ इस समय, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अब भी तुमसे लड़ सकता हूँ। तो हरप्पा उसकी बात को टालते हुए वो वहाँ से चल देता है। शमसन के अंदर ये डिटर्मिनेशन था कि इतना कमज़ोर, इतना वीक होने के बावजूद और अंधा होने के बावजूद भी वो उसे हरा सकता है। तो इसे हम डिटर्मिनेशन ही कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जब कुछ फ़िलिस्तीन के सोल्जर्स आते हैं, अब दोस्तों कहानी का एंडिंग है, तो एंडिंग में हम बता रहे हैं कि कुछ सोल्जर्स आते हैं फ़िलिस्तीन के। वो अपने गॉड का सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। एक दावत है, उसमें शमसन को इनवाइट करने के लिए आए हैं। तो जब वो शमसन को बोलते हैं कि तुम्हें आना है, तो शमसन तो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो फ़िलिस्तीन के सोल्जर्स कहते हैं कि अभी तो तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम हमें रिजेक्शन दे सको। तो फिर वो दोबारा आते हैं, पूछते हैं कि तुम चलोगे या नहीं चलोगे। तो शमसन रेडी हो जाता है दावत पे जाने के लिए। जब वो दावत पे जाता है तो जो फ़िलिस्तीन के सारे लोग रहते हैं वो खुशी से एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। मतलब शमसन एक हीरो रहता है, रियल हीरो रहता है, उसके पास बहुत पावर्स रहते हैं। तो वो शमसन को ही देखने लगते हैं। और जो फ़िलिस्तीन के लोग थे वो इतना तेज़ तेज़ से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही थी। इतना दूर दूर तक जा रही थी कि जो शमसन के फादर थे मानोआ, वो फ़िलिस्तीन के साथ डील कर रहे थे, जो कुछ सोल्जर्स थे करप्ट, कि कैसे शमसन को छुड़ाया जाए। तो वो आवाज़ उनके फादर तक जा रही थी। अब शमसन को दावत में लेके जब जाया गया तो उसे एक खंभे के पास बिठाया गया था। अब क्या होता है कि शमसन तो कुछ दिन गाजा के जेल में रहता है, तो उसके थोड़े जो हल्के हल्के बाल होते हैं वो आ जाते हैं। तो इससे क्या होती है, जो उसके डिवोशनल पावर्स होते हैं वो थोड़ी बहुत उसमें आ जाते हैं। तो क्या रहता है कि वो जो खंभा रहता है वो उसको उखाड़ देता है पावर्स की वजह से। तो जो दावत में सब लोग आए रहते हैं, फ़िलिस्तीन के जो बहुत सारे पावरफुल गवर्नमेंट्स रहते हैं, किंग्स रहते हैं, वो आए रहते हैं। तो वो लोग जो खंभे को उखाड़ देते हैं तो वो लोग छत पे से गिर जाते हैं, यहाँ तक कि शमसन भी गिर जाता है। वो लोग गिर के मर जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये खूब ज़ोरों की आवाज़ होती है। तो जो कोरश रहते हैं वो शमसन के फादर मानोआ के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि शमसन और फ़िलिस्तीन के लोगों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनकी जो छत है वो गिर गई है और सब लोग दब के मर गए हैं। और शमसन की मृत्यु के बाद यहीं पर ये नाटक ख़त्म होती है। तो कोरश लोग यहाँ पे कहते हैं कि भगवान पे जो विश्वास करता है, भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं, उसके विश्वास को डगमगाने नहीं देते हैं।